दोस्तों, आज हम लोग BSHPCL के लिए, रेलवे NTPC के लिए और कोर्ट के परीक्षा के लिए कंप्यूटर पर विषय पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर का परिचय। ये चैप्टर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये हमें BSHPCL, रेलवे, NTPC, PC, सिविल कोर्ट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। कंप्यूटर लैटिन शब्द प्यूट्रे से आया है। कंप्यूटर लैटिन शब्द किससे आया है? प्यूट्रे से आया, जिसका अर्थ है टू थिंक एंड टू प्योरने। कंप्यूटर, जिससे हिंदी में अभिकलित या संगणक कहा जाता है, वह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा का विश्लेषण तीव्र गति से करता है। इनपुट डाटा का विश्लेषण क्या करता है? तीव्र गति से करता है। और यह कोई गलती नहीं करता। यह क्या करता है? कोई गलती नहीं करता है। यह आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह आवश्यक परिणाम क्या करता है? निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। इसकी क्षमता सीमित है। इसकी क्षमता क्या है? सीमित है। इसका प्रमुख उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। इसका जो बहुत सारे जो सूचनाओं का प्रोसेस करने और इकट्ठा करने में होता है। हम यहाँ देखते हैं एक CPU का जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका फोटो है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉनिटर। इसको CPU कहते हैं। CPU दो प्रकार का होता है। टावर होता है, एक डेस्क साइज का होता है जो इस तरह से रहता है। फिर यहाँ से साउंड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये वायरलेस राउटर का फोटो है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। जो कंप्यूटर की मेमोरी पावर होता है वो किसी भी ह्यूमन के या मनुष्य की तुलना में अधिक होती है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। कंप्यूटर शब्द जो क्या है? अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। यह इसके अर्थ को और व्यापक बनाता है। यह क्या है? इसके अर्थ को और व्यापक बना देता है। प्रोग्राम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेश के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो अनुदेश है उसके समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहता है। हम देखते हैं COMPUTR, कंप्यूटर। इसका शब्द का जो मतलब है क्या है? C का मतलब है कैलकुलेशन, गणना। O का मतलब है ऑपरेटिव, क्रियाशील। O का मतलब क्या है? ऑपरेटिव, क्रियाशील। M का मतलब है मशीन, मतलब यांत्रिकी। P प्रोसेसिंग का है? प्रक्रिया। यूजफुल, उपयोगी। यूजफुल क्या है? उपयोगी है। फ्रीजर का क्या है? शब्दकोश। एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत। रिसर्च मतलब अनुसंधान। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय और अंकगणितीय क्रियाओं द्वारा तर्कपूर्ण अथवा आधारित गणनाओं को संपन्न करने में उपयोगी होता है। जो क्या है? तर्कपूर्ण अथवा अर्थपूर्ण आधारित घटनाओं को संपादित करने में उपयोगी होता है। कंप्यूटर की उपयोगिता डिजिटल इंडिया एवं सूचना संचार क्रांति को बदौलत तीव्र गति से बढ़ाता है। कंप्यूटर की जो उपयोगिता है डिजिटल इंडिया एवं सूचना क्रांति की बदौलत तीव्र गति से बढ़ता रहा है। वर्तमान युग में इसकी उपयोगिता एवं कार्य क्षेत्र में अधिकता वृद्धि हुई है। उच्च क्षमता की क्या है? गणनाएं करना
एवं इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना कंप्यूटर के माध्यम से ही सरल है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। भारत में कंप्यूटर अनुसंधान के जनक रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। भारत में जो है कंप्यूटर अनुसंधान के जनक किसे कहता है? रंगास्वामी नरसिम्हन को। टिफ्रैक टिफ्रैक को भारत के प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। एडा लेप्सिस एडा लेप्सिस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहता है। एडा लेप्सिस को क्या कहता है? मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर के जनक हेनरी एडवर्ड्स रोबोट को कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक हेनरी एडवर्ड रोबोट्स को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। सीमोर क्रे एवं बो, बोरिस बायनन को सुपर कंप्यूटर का पिता कहता है। सीमोर क्रे और बोरिस बायनन को क्या कहता है? सुपर कंप्यूटर का पिता कहता है। डॉक्टर विजय पी भटकर को डॉक्टर विजय पी भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। डॉक्टर विजय भटकर को क्या कहते हैं? भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर जनक डेविड ड्यूट्स हैं। क्वांटम कंप्यूटर जनक कौन है? डेविड ड्यूट्स हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मथाई को कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक किसे कहता है? जॉन मथाई को कहा जाता है। कंप्यूटर के कार्य हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है। डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर के जो कार्य हैं डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यहाँ हम लोग देखते हैं इनकमिंग डाटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, ऑन गोइंग इंफॉर्मेशन जब इंफॉर्मेशन निकलता है। तो डाटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा रात से व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना है। डाटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य क्या है? कि अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा में प्राप्त करना। रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कार्य है। हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम यह उपकरण का एक समूह है। यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेस करता है। यहाँ देखते हैं इनपुट यूनिट यहाँ इनपुट का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड लॉजिकल कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी से आउटपुट यूनिट। जब यहाँ से डाटा इनपुट होगा यहाँ प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के घटक हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके 3 भागों में बांटा गया है। इसे क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डाटा। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग, कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं उस हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। यांत्रिक, विद्युत या इलेक्ट्रिक भाग किसी भी कंप्यूटर का हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। यांत्रिक, विद्युत या इलेक्ट्रिक भाग किसी भी कंप्यूटर किसके नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर के नाम से। यह कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है। वस्तुतः यह एक सामूहिक शब्द है। वस्तुतः क्या है? एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट का वर्णन के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर पार्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देश को
हार्डवेयर क्या कहता है कि आमतौर पे किसी कमांड या निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के दो मुख्य भाग है। कंप्यूटर हार्डवेयर कितने भाग है? दो मुख्य भाग है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग कितने हैं? दो है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनल कौन है। आंतरिक हार्डवेयर, आंतरिक हार्डवेयर हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो इंटरनल होते हैं वो सीपीयू के कैबिनेट के अंदर में होते हैं। सीपीयू जो हम लोग को बड़ा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर में हम लोग को इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। आंतरिक हार्डवेयर में शामिल क्या क्या है जो हम लोग देखते हैं। इंटरनल हार्डवेयर में क्या क्या शामिल है? सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पीएसयू मतलब पावर सप्लाई यूनिट, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड इत्यादि जो है जो इंटरनल यूनिट में शामिल है। अब बाह्य यूनिट मतलब एक्सटर्नल यूनिट। एक्सटर्नल यूनिट क्या है? पेरिफेरल और कंपोनेंट भी कहा जाता है। जो एक्सटर्नल यूनिट है उसे पेरिफेरल कंपोनेंट भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं। क्या है? कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी शामिल है। इसमें क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी शामिल है। बाय हार्डवेयर कौन कौन है उसमें देखते हैं। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, स्पीकर इत्यादि जो है जो क्या है? बाय हार्डवेयर डिवाइस है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? यह अनुदेश एवं प्रोग्रामों का समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। श्रृंखलाबद्ध निर्देशों के समूह को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। श्रृंखलाबद्ध जो क्या है निर्देशों के समूह को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रोग्राम का ऐसा समूह, दूसरे शब्दों में प्रोग्राम का ऐसा समूह जो खास कार्य करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो क्या करता है? खास कार्य करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को समानतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। सॉफ्टवेयर को समानतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम देखते हैं। उपयोगकर्ता को एकल या कार्य करने में मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो यूजर है उसे कार्य करने में मदद करता है। यह विशिष्ट उपयोगों का अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये क्या है? स्पेशल मतलब विशिष्ट उपयोगों के अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह निर्देश या कार्यक्रम का एक सेट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है। जो प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन है? समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर, समान उद्देश्य के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसके हम लोग देखते हैं। जैसे में वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इत्यादि जो है जो समान उद्देश्य का सॉफ्टवेयर है। अब विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर देखते हैं। जैसे बिलिंग सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि जो है जो विशेष उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? प्रयोगकर्ता एवं कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन करने करने कंप्यूटर हार्डवेयर एवं अंत सॉफ्टवेयर का नियंत्रित करने, संचालित करने एवं मेमोरी आदि कार्य में होने वाली प्रक्रिया को सही प्रकार से करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कि जो यूजर है एवं कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करता है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच को नियंत्रित करता है, मेमोरी आदि को भी नियंत्रित करता है। उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS DOS, विंडो 98, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडो NT आदि।
हार्डवेयर आदि कंप्यूटर का शरीर है, जो उसकी आत्मा सॉफ्टवेयर है। मतलब कंप्यूटर जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का वो शरीर है, और जो सॉफ्टवेयर है वो इसकी आत्मा है। डाटा डाटा तथ्य और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा क्या है? तथ्य और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। रो फैक्ट्स को डाटा कहा जाता है। रो फैक्ट्स को क्या कहता है? डाटा कहा जाता है। डाटा निम्न प्रकार के होते हैं। डाटा क्या है? निम्न प्रकार के होते हैं। संख्यात्मक डाटा, यह अंकों से बना डाटा होता है। यह क्या है? अंकों से बना डाटा होता है, जिसमें 0 से 9 तक अंक का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन आदि। चिन्हात्मक डाटा, इसमें अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग रहता है। इसमें क्या रहता है? चिन्हों, अंकों तथा अंकों का प्रयोग रहता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती है, इसकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता। ऑडियो वीडियो डाटा, यह ध्वनि और दृश्य आधारित या दोनों एक साथ सम्मिलित प्रकार के डाटा हैं। उदाहरण MP4, MOV, AVI, OGG, MBG आदि। ग्राफिकल डाटा, डाटा का चित्रात्मक प्रदर्शन, उदाहरण JPG, PNG फॉर्मेट आदि। डाटा प्रकार, डाटा का श्रेणीकरण होता है, जो कंपाइलर को यह बताता है कि प्रोग्राम लेखक डाटा के किस रूप में प्रयोग करना चाहता है। ग्राफिकल डाटा क्या है? डाटा का मतलब ये डाटा प्रकार क्या, डाटा का श्रेणीकरण होता है, जो कंपाइलर को यह बताता है कि प्रोग्राम लेखक को किस रूप में प्रयोग करना चाहता है। डाटा प्रकार के दो रूप हैं। डाटा प्रकार कितने रूप हैं? दो रूप हैं। प्राथमिक डाटा प्रकार, जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल वॉइड आदि। द्वितीयक डाटा प्रकार क्या है? एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, यूनिट आदि। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटा का उपयोगकर्ता के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा का उपयोगकर्ता के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण क्या कहता है? डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। फिर हम देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य। अव्यवस्थित डाटा, डाटा जो प्रोसेसिंग का लक्ष्य क्या है? अव्यवस्थित डाटा, रो से व्यवस्थित डाटा अर्थात सूचना प्राप्त करना। तथ्यों का संकलन डाटा है और फिर प्रोसेस करने के बाद जो सूचना में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग EDP कहलाता है। अनुदेश क्या है? इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के कार्य करने के दिए गए आदेशों को अनुदेश कहता है। कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता, गति, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर क्या है? 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर जो है प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकता है। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है? नैनो सेकंड में गणना कर सकता है। कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर क्या है? 1 सेकंड में 10 लाख से अधिक निर्देशों का भी प्रोसेस कर सकता है। अतः अतः कंप्यूटर की गति को MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। कंप्यूटर गति किसमें मापा जाता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। स्वचालित, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए क्या है? निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? मनुष्य के द्वारा ही जाते हैं। पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। क्या है? एक बार जो आदेश दे दिया गया उसमें उसके बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। यह त्रुटि रहित कार्य कर सकता है। यह क्या है? त्रुटि रहित कार्य कर सकता है। इसकी अस्थायी भंडारण क्षमता पाई जाती है। इसमें क्या है? अस्थायी भंडारण मतलब परमानेंट स्टोरेज क्षमता पाई जाती है। यह विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी से युक्त होता है।
इसमें भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करने ना संभव होता है। इसमें जो सूचना स्टोर होता है उसे मतलब फास्ट रेटेबल संभव है। यह जल्द निर्णय लेने की क्षमता रखता है, मतलब क्विक डिसीजन लेता है। इसमें विविधता पाई जाती है। इसमें क्या है, विविधता पाई जाती है, मतलब वर्सटाइल है। इसमें पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन करने की क्षमता होती है। इसमें क्या है, रिपीटेशन करने की क्षमता होती है। यह स्फूर्ति गति से डाटा को प्रोसेस करता है। क्या है, स्फूर्ति गति से डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को गोपनीय रखता है, कार्य की एकरूपता रखता है, विश्वसनीयता है, कागज के प्रयोग में कमी लाता है, पेपरलेस जो वर्क है वो करता है। कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, बुद्धिहीन, खर्चीला, वायरस का खतरा, विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग है क्या है, डाटा प्रोसेसिंग है, सूचनाओं का आदान प्रदान है, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान है, रेलवे और वायु आरक्षण है, रेलवे और वायु आरक्षण है। कंप्यूटर की कार्यपद्धति, कंप्यूटर की जो कार्यपद्धति है वो क्या है, ये देखते हैं। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को 5 भागों में बांटा जाता है। कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसे कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, इनपुट, कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों को डालने को के कार्य को इनपुट कहते हैं। मतलब कंप्यूटर में जो डाटा निर्देश होता है उसको इनपुट करने जो मतलब निर्देश डाला जाता है उसे इनपुट कहते हैं। भंडारण स्टोरेज, डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। डाटा तथा अनुदेशों क्या है, मेमोरी में स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। प्रोसेसिंग, इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं कर सूचना बदलता है। इनपुट क्या है, जो डाटा के अनुसार अनुदेशीय अनुसार अंकगणितीय व तार्किक गणनाओं का एक उसे सूचना बदलता है। आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों के उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने की कार्य आउटपुट कहलाती है। कंट्रोल यूनिट, विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना, इसे बीच में ताल पर स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। विशिष्ट, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह कुल कंप्यूटर विभिन्न देशों के पर का जो प्रतिशत है वो है, यूएसए में 22.19%, चाइना में 8.29%, जापान में 7.25%, जर्मनी में 5.21%। विश्व में सर्वाधिक लैपटॉप चीन में, विश्व में सर्वाधिक लैपटॉप कहाँ है, चीन में। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता क्या अर्थ है, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। वह कंप्यूटर उपयोग करता है जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, वो इंड यूजर कहलाते हैं। वह जो कंप्यूटर के उपयोग करता है जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, क्या है, इंड यूजर कहलाते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। कि भारत का पहला कंप्यूटर है कब स्थापित किया गया था, सन 1970 में। कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जब 2 दिसंबर को क्या था, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का बृहद उपयोग हो रहा है। इसलिए इस युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी गई। किस संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर युग की। तथा कंप्यूटर आधारित सूचनाएं तकनीक को सूचना प्रौद्योगिकी कहा है। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को सूचना कहते हैं। जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए डाटा उसे क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल में स्थित है। देश का जो प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कहाँ है, केरल में स्थित है। अब हम लोग इस पे
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। जो परीक्षा उपयोगी क्या है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो इसमें क्या है कि पहला, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है, प्रोसेसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली सम को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाते हैं। इसका आंसर होगा डी, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को खालिस्तान कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट। कंप्यूटर की विशेषता या कार निम्नलिखित में से एक नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता या कार निम्नलिखित क्या है, डाटा आकलन। कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है, कंप्यूटर में डाटा क्या कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डाटा को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डाटा को। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, चिप है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, ये सही, मतलब आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डाटा संग्रह। खालिस्तान नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। खालिस्तान नॉन न्यूमेरिक डाटा के उदाहरण क्या है, एम्प्लॉयड एड्रेस। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना नहीं बल्कि खालिस्तान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना नहीं बल्कि सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन है। इसका आंसर ए और बी दोनों, मतलब गणितीय और अंकगणितीय। मानव मन तथा मस्तिष्क में किसी गति सबसे अधिक है। मानव मन और मस्तिष्क में किसी गति तेज है, तो इसका आंसर होगा मानव मन। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, समान। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। यह कम गति एवं अशुद्धता पे काम करता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार खालिस्तान शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार खालिस्तान शामिल है। क्या है, डी, मतलब ए भी डाटा संकलन एवं निवेश, डाटा संरचना, डाटा संरचना, इंफॉर्मेशन निर्गत, पुनर्निर्माण। कंप्यूटर की क्षमता खालिस्तान है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयवों में कौन शामिल नहीं है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयवों में कौन शामिल नहीं है, तो इंटरनेट। कंप्यूटर खालिस्तान है, कंप्यूटर खालिस्तान है, उसका आंसर क्या होगा, डी। तो सभी चारों आंकड़े का संग के भंडारण करने में सक्षम युक्ति, आंकड़े के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्णता गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी बायस द्वारा आक्रमित होता है। किसी व्यवस्थित के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्थित के कंप्यूटरीकृत करने क्या होती है, तो इसमें क्या आंसर होगा, चार, मतलब उसके करने में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, संबंधित वित्तीय संसाधन की होती है, जन शक्ति के प्रशिक्षण में होती है, एक आधुनिक संरचना होती है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस डाटा को कहते हैं, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, आउटपुट। गणना का अधिकार किस देश में हुआ था, गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? संगीत तैयार करना। सभी तार्किक एवं गणितीय परिक्रम जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं वो कंप्यूटर पर में होते रहते हैं। कहाँ होते रहते हैं? तो 25 का होगा सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई थी? कंप्यूटरीकृत करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई थी? 27 क्या होगा? अंगणितीय संस्था। व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पे कंप्यूटर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। कंप्यूटर सिस्टम में किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर सिस्टम में भौतिक रूप से किसके हार्डवेयर को स्पर्श किया जा सकता है? अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? न्यूमेरिक। फिजिकल पार्ट कहते हैं, फिजिकल पार्ट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर ऑफ करने पर उसे कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? कंप्यूटर ऑफ करने पे इसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? इसका आंसर होगा मेमोरी। खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम। खालिस्तान एक बॉक्स है। खालिस्तान एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक हार्डवेयर भाग होते हैं। इसका आंसर होगा सिस्टम यूनिट, सीपीयू। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित या नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत सप्लाई आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत सप्लाई का यूपीएस, इंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो खालिस्तान होता है। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। अनुदेशक का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे खालिस्तान कहते हैं। अनुदेशों का वह सेट कंप्यूटर क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो सीधे हैंडल नहीं किया जाता है उसका कौन हैंडल करता है? तो यूटिलिटीज। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने के लिए और गणना करने के लिए किसका प्रयोग करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। अब 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर डाटा एकत्र करता है जिसका अर्थ है कि वह उपयोगकर्ता प्रयोगकर्ता का डाटा खालिस्तान कर देता है। इसका आंसर होगा डी इनपुट। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन
उससे संबंधित नहीं है। नीचे सूचीबद्ध शब्दों में कौन संबंधित नहीं है? तो 47 का आंसर होगा बी, पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये सब। और डी, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है ही। फिर हो गया पेरिफेरल डिवाइस, जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट है, पेरिफेरल डिवाइस। अब हम देखते हैं 48 का। प्रत्येक प्रत्येक कंप्यूटर में खाली स्थान है और कई भी होता है। प्रत्येक कंप्यूटर में है और खाली स्थान कई भी होता है। इसके अनुसार ऑपरेटिंग प्रणाली, एप्लीकेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए शब्द क्या है? तो हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंटिटीज को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? पासवर्ड। कंप्यूटर खालिस्तान को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। कंप्यूटर खालिस्तान किसको? डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति में जो परिणाम संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है आउटपुट प्रोसेस। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो बाइनरी। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ये है इंटेलिजेंट कोटेशन कोसेंट। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कंप्यूटर को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर जनक किसे कहता है? एलन ट्यूरिंग को। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बीआर का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बीआर का क्या है? वर्चुअल रियलिटी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? विजय भटकर। निम्नलिखित में से कौन सा ISC डबल आई का सही पूर्ण रूप है? इसका आंसर होगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।